हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पर। आज आपको जानकारी देने वाले हैं सीपीओ एग्जाम की। सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का ये एग्जाम होता है और दुनिया भर की जो सेंट्रल पुलिस होती हैं, चाहे मैं बात करूं सीआईएसएफ की, चाहे मैं बात करूं सीएपीएफ की, इन तमाम में पुलिस की जो भर्ती होती है ये असल में पुलिस के अंतर्गत ही आते हैं। आर्मी डिफरेंट होता है, ये सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आते हैं। इनमें भर्ती कैसे होती है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कब तक फॉर्म आ जाएंगे, किस दिन फॉर्म भरे जाएंगे, कितनी वैकेंसी आएंगी, पे स्केल क्या रहता है, ऐसी तमाम जानकारी के लिए मैं आया हूं। तो जुड़े रहिएगा अपने पूरे के पूरे सेशन के अंदर और सारी की सारी डिटेल जानकारी बढ़िया से जानिएगा। चले चालू करते हैं। सो दिस इज एसएससी द्वारा एग्जाम करवाया जाता है, हर साल ये एग्जाम होता है। अगर मैं पोस्ट की बात करूं सर, पोस्ट कौन कौन सी होती है, तो पोस्ट होती है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में और सीआईएसएफ, और दूसरा है एसआई इन सीएपीएफ एंड बीएसएफ एंड एसएसबी। बीएसएफ, सीएपीएफ, एसएसबी में सब इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन ऑल्सो दिल्ली पुलिस एंड सीआईएसएफ। अलग अलग एलिजिबिलिटी होगी इनकी। सबसे पहले एग्जाम का ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। एग्जाम की यदि बात करूं तो सीपीओ एग्जाम कहा जाता है, ये एसएससी द्वारा करवाया जाता एग्जाम है। नोटिफिकेशन कब आएगा, तो नोटिफिकेशन इसका 20 जुलाई को रात 9 बजे इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन की यदि मैं बात करूं तो 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक इसमें रजिस्ट्रेशन होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की यदि बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें 2 टायर होते हैं और पीई और पीटी होता है, फिजिकल एंडोरेंस या एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अगर इसमें सैलरी की बात करूं, एसआई की सैलरी की बात करूं, सब इंस्पेक्टर की सैलरी की बात करूं तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ये जाता है। एएसआई की यदि बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक ये जाता है। जॉब लोकेशन आपकी यूजुअली दिल्ली एनसीआर प्लस बाकी एरियाज भी होते हैं। ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया ही इसको मानिएगा, ऑल इंडिया ही इसको मानिएगा। हाँ, दिल्ली पुलिस की जहां केवल बात दिल्ली पुलिस की आ जाए, केवल अगर बात दिल्ली पुलिस की बात करी गई है तो दिल्ली पुलिस में जो एरिया होता है वो आपका दिल्ली एनसीआर ही आपका एरिया होता है। क्लियर है मेरी बातें? इतनी बातें चलिए, ठीक है। बाकी सारी की सारी डिटेल आपको www.ssc.nic.in पर आपको मिल जाएंगी। अब बात आती है कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। यदि दिल्ली पुलिस की एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो यहां पर आपके पास 12वीं पास होना, 10+2 का सर्टिफिकेट होना जरूरी है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और यूनिवर्सिटी और बोर्ड। कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो, आपके घर का बोर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब एक स्टेट का बोर्ड हो या सेंटर का बोर्ड हो। प्रॉपर एक बोर्ड से आपने 12वीं पास करी है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जिस डेट तक ली जाएंगी तब तक आपका 12वीं पास होना जरूरी है। द कैंडिडेट मस्ट बी 18 टू 25 ईयर्स, और यहां पर कैंडिडेट जो होंगे 18 से 25 साल की उम्र होगी। और कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी, लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, मतलब बाइक के लिए और चौपहिया वाहन के लिए चलाने के लिए आपके पास एक वैलिड लाइसेंस भी होना जरूरी है। बहुत बार, अनेकों बार एग्जाम के अंदर मैंने ये देखा है कि कई बच्चे इस चक्कर में इनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि इनके पास एलएमवी नहीं होता, लाइट मोटर व्हीकल नहीं होता, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, एलएमवी चाहिए होता है। अभी जाकर अप्लाई करोगे तो आपको पहले लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, लर्निंग लाइसेंस के एक टाइम मियाद जब पूरी हो जाएगी तब आपको एलएमवी लाइसेंस दे दिया जाता है। लर्नर लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, साफ साफ लिखा है कि लर्निंग लाइसेंस यहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि सीपीओ की एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं कंपैरिजन टू दिल्ली पुलिस, तो यहां नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, एज लिमिट होनी चाहिए 20 से 25 साल। यहां पर 18 साल वाले नहीं, यहां पर 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपने बीए करा, बीसीए करा, बीबीए करा या बीकॉम करा है, कोई भी बैचलर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास बस इस एग्जाम को देने के लिए। अगर बात करूं सर एग्जाम कैसे कैसे होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो 2 टायर में होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 2। 200 नंबर का हर एक एग्जाम यहां पर होता है। फिर इसके बाद होता है फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट क्वालिफाइंग टेस्ट विच इज क्वालिफाइंग। यदि बात करूं सर टायर 1 की, तो टायर 1 के अंदर 4 पार्ट हैं, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश। 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 नंबर के आएंगे। टोटल देयर विल बी 200 क्वेश्चन।
टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 200 नंबर के क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं अलग अलग, मैथ से, रीजनिंग से, जीके जीएस से और इंग्लिश से। यदि टायर 2 की यदि हम बात करें तो टायर 2 भी 200 नंबर का होता है। इसमें जो सब्जेक्ट आता है इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन, पूरा का पूरा 200 नंबर का इंग्लिश ग्रामर एंड कंप्रीहेंशन भी आता है। यदि आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है, आप इंग्लिश पढ़ने के शौकीन है, इंग्लिश आपको अच्छी भी लगती है, इंग्लिश आपको स्कोरिंग भी लगती है और इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहे हो, इंग्लिश में कुछ काम कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांसेस होते हैं। मुझे याद है कि मेरे साथ एक कंटेंट में काम करा करते थे पहले, जब हम कंटेंट लिखा करते थे तब इंग्लिश में का कंटेंट लिखा करते थे वो, और उन्होंने सीपीओ दिया और एक अच्छी रैंक उन्हें मिली, क्योंकि सारा का सारा खेल इसके अंदर इंग्लिश का है। यहां पर जीके जीएस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारी की सारी चीजें चाहिए, लेकिन टायर 2 के अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर ही होती है 200 नंबर की, एंड कंप्रीहेंशन 200 नंबर का होता है ये सीपीओ का एग्जाम 2। अगर फिजिकल टेस्ट की बात करूं तो पुरुषों के लिए 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड के अंदर पूरी करनी पड़ती है। 100 मीटर रेस करवाई जाती है जो कि 16 सेकंड में पूरी करनी है। 1.6 किलोमीटर रेस की आपको 6.5 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर का 3 चांसेस मिलेंगे लॉन्ग जंप के लिए, और आपको उसमें लिमिट होती है भाई 3.65 मीटर तो आपको लॉन्ग जंप करना ही करना है। हाई जंप की यदि बात करूं तो हाई जंप इसमें चाहिए 1.2 मीटर ऊंचा आपको कम से कम कूदना है, 3 चांसेस इसमें मिलते हैं। शॉर्टपुट में भी आपको 3 चांसेस मिलते हैं, और आपको जो लेंथ फेंकनी होती है, शॉर्टपुट जो फेंकना होता है, जैसे जवेलियन होता है ना, वैसे ही शॉर्टपुट होता है, गोला होता है, वो घूमकर ऐसे फेंकना होता है 4.5 मीटर 3 चांसेस में। यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 100 मीटर रेस 18 सेकंड में आपको पूरी करनी होती है, विच इज वेरी क्रूशियल। ये थोड़ा सा फिजिकल क्रूशियल हो जाता है। 800 मीटर रेस हो जाती है 4 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर जो कि लगभग 9 फीट हो जाता है, 3 चांसेस में आपको कूदना होता है। हाई जंप की यदि बात करूं तो 0.9 मीटर लगभग 3 फीट आपको कूदना होता है, 3 चांसेस में शॉर्टपुट यहां पर होता नहीं है। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको सीपीओ के बारे में दे दी है सर। 20 जुलाई को आ जाएगा। वैकेंसीज बहुत सारी हैं, जॉब बहुत प्यारी है, वर्दी की जॉब है। अगर आपका भी सपना है तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ, हम भी कुछ इसके साथ साथ आपके लिए करते रहेंगे। अगर आपको इसमें डाउट है, कोई आपको और कोई बात पूछनी है, सर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही, या सिलेक्शन में क्या क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए, जो भी आपके डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख भेजिएगा, हम आपके जवाब जरूर देंगे। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।